पार्ट 4 फर्स्ट पार्ट में मैंने डिसाइड किया था कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। सेकंड पार्ट में मैंने डिसाइड किया मैग्नेटिज्म क्या होता है, किसके कारण जनरेट होता है, उसके बारे में वही डिस्कस किया था। उसमें अपन ने ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस फिशन डिस्कस किया था। उसके कारण मैग्नेटिज्म क्या हो रहा था, जनरेट हो रहा था, उसी को क्या मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद में अपन मैग्नेटिज्म मटेरियल क्या होते हैं, मैग्नेटिज्म मटेरियल जैसे डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट। पार्ट सेकंड में अपन ने डिस्कस किया था कि डायामैग्नेट्स क्या होते हैं और उनकी रेंज ये थी कि 10 की ससेबिलिटी की रेंज क्या थी उनकी, 10 की पावर लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -5 डायमैग्नेट्स की। डायमैग्नेट्स में क्या था कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं होगा तो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा, और परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होंगे तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो डाइपोल मोमेंटम जनरेट होंगे और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेट्स में क्या था कि परमानेंट डाइपोल तो थे बट यहाँ क्या होता है, रेंडमली थे। जब अपन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करने पर उनकी डायरेक्शन अलाइन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंटम की डायरेक्शन एक ही दिशा में होती है। और क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, डायमैग्नेट में रिपेल करते थे क्योंकि डायरेक्शन क्या होती थी, अपोजिट होती थी। डाइपोल मोमेंटम की डायरेक्शन अगर इस दिशा में है और मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है तो अपोजिट होती थी एक दूसरे के। इस वजह से डायमैग्नेट क्या करते हैं, रिपेल करते थे। पैरामैग्नेट में क्या होता है कि जब रेंडमली होते थे इसमें रेंडमली है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया तो क्या हो जाते हैं, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होंगे तो क्या करते हैं, स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। स्पिन एंड ऑर्बिटल मोमेंटम क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, डाइपोल्स और स्पिन डाइपोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें फिर अब अपन बात करते हैं कि थर्ड फेरोमैग्नेटिज्म, और इसकी रेंज क्या होती है कि 10 की पावर -5 से 10 की पावर -2 होती है ससेबिलिटी की। क्योंकि क्या थी इसमें ससेबिलिटी थी बट क्या थी, बहुत लेस देन 0 थी, तो लगभग 0। इसमें क्या थी, लेस देन है बट क्या है, पॉजिटिव है बट क्या है, लार्ज है, थोड़ी लार्ज ससेबिलिटी क्या है, लार्ज है। थर्ड फेरोमैग्नेट में क्या होता है कि इसमें परमानेंट डाइपोल्स होते हैं, absence of the external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी क्या होता है, इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0, और इसकी एब्सेंस में क्या है, इसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म है। ठीक है, और ये कैसा हो रहा था, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर क्या था कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर रहे थे तब ये कंडीशन आ रही थी अपने पास। बट इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं हुआ उसके पहले भी क्या है, इसमें परमानेंट मैग्नेटाइजेशन है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें मैग्नेटाइजेशन ग्रेटर देन है, क्या है, ससेबिलिटी मैग्नेटिक क्या है, और इसमें क्या है, स्पिन। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो क्या है, फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी लिख सकते हैं इसमें अपन, फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ग्रेटर देन होता है absence of absence of magnetic field, external magnetic field, absence magnetic field की क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेटाइजेशन होता है। मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन, और क्या होता है कि इसमें स्पिन एंड डाइपोल्स आर डाइपोल ऑफ एटम अट्रैक्ट ईच अदर स्पिन एंड डाइपोल ऑफ एटम क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट में क्या होगा, इसकी रेंज क्या होती है,
इसकी रेंज 10 की पावर ससेबिलिटी की रेंज क्या होती है 10 की पावर 6 होती है। फेरोमैग्नेटिज्म में एक H=0 और डिपेंडेंसी क्या है इसकी, डिपेंडेंसी काहे पे, ससेबिलिटी की डिपेंडेंसी C/T-θ। ये तो प्यूरी कांस्टेंट है, ये प्यूरी टेम्परेचर है और ये T नॉर्मल T पे डिपेंड कर रहा है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है T-θ। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ससेबिलिटी क्या होगी, लार्ज ससेबिलिटी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी क्या है लार्ज है, तो ये लार्ज वेरी लार्ज होगी, वेरी लार्ज वेरी, और क्या है पॉजिटिव है, वेरी है तो पॉजिटिव, लार्ज वेरी होगी पॉजिटिव। एंड और डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टी पे, काई डिपेंड टी एंड नॉट डिपेंड ऑन एच, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। उसमें क्या है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही है एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंटम, स्पिन और डायपोल मोमेंट्स एटम अट्रैक्ट ईच अदर। और इसमें एक और पॉइंट है कि स्पिन के कारण होता है, इसमें क्या होता है परमानेंट डायपोल्स थे बट स्पिन नहीं थी, बट इसमें भी स्पिन का कैंसिलेशन, स्पिन की क्वांटिटी क्या होती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होता है, तो स्पिन में मैग्नेटिक मोमेंट होता है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इसके बाद अपन बात करते हैं कि एच की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन m होता है, और इसकी रेंज क्या होती है 10 की पावर 6 होती है। इसके एग्जांपल्स की लास्ट में क्या बात कर लेते हैं, एग्जांपल क्या होंगे, ट्रांजिशन मेटल्स होगी, ट्रांजिशन मेटल, रेयर ट्रांजिशन मेटल हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, जीडी, इसके एग्जांपल्स हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में मैग्नेटाइजेशन है, परमानेंट मैग्नेटाइजेशन है, और अलोंग ए सेम डायरेक्शन में, और क्या है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल है, डायपोल्स क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में, इसमें क्या है पैरेलल है, डायपोल्स आर पैरेलल, डायपोल आर पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन, पैरेलल और सेम डायरेक्शन में, तो क्या है मैग्नेटाइजेशन हाईएस्ट होगा और इसकी रेंज 10 की पावर 6 होगी। और इस पूरे को जिसमें पैरेलल और एक दूसरे के क्या है सेम डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, डोमेन। डायपोल्स मोमेंट्स की डायरेक्शन क्या है सेम है और पैरेलल है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, डोमेन बोल सकते हैं, अलोंग ए डायरेक्शन, पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, डोमेन बोलते हैं इसको पूरे को, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। होती है पार्ट, जैसे अपन बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं अपन। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एस से डिनोट किया जाता है, इसको इंटेंसिटी भी बोला जाता है, स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है? एच से डिनोट किया जाता है। इंटेंसिटी को एच से डिनोट किया जाता है और इसी को क्या लिखा जा सकता है? एन आई अपॉन कोई भी वायर है उसमें अपन ने एन राउंड्स लिए हैं, उनमें कौन सा क्या आई करंट फ्लो हो रहा है और उसकी वायर की लेंथ क्या है? एल है। तो एन आई अपॉन एल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को डिनोट किया जा सकता है। इसकी यूनिट क्या होती है? आई की वैल्यू एम्पियर, टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, यहाँ पे करंट है तो एम्पियर, इसका मीटर लेंथ है तो मीटर, एम्पियर अपॉन मीटर। और एक और अदर फॉर्मूला होता है कि बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। ये तो है वैक्यूम में, ये मैग्नेट वैक्यूम में से परमेबिलिटी, वैक्यूम में डेंसिटी और वैक्यूम में इंटेंसिटी। और अगर किसी अपन अदर मीडियम की बात करते हैं तो बी इक्वल्स टू म्यू एच होता है, बी इक्वल्स टू म्यू एच होता है। ये मीडियम में परमेबिलिटी, इन डेंसिटी ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी मीडियम में, और ये एच। थर्ड पॉइंट अपन बात करते हैं कि इंटेंसिटी होगी और डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक डेंसिटी सिटी या फिर इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए, इसकी यूनिट होगी ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए, वाट स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होगी वाट अपॉन मीटर स्क्वायर। स्क्वायर नीचे आएगा क्योंकि एरिया है तो मीटर का स्क्वायर, और ये फ्लक्स है ये। और अदर फॉर्मूला कहाँ से जाएगा? एक फॉर्मूला यहाँ से जाएगा, बी इक्वल्स टू क्या है? इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला। बी का फॉर्मूला म्यू एच। इसकी यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की, फ्लक्स की यूनिट टेस्ला। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? टेस्ला। ऐसा यूनिट टेस्ला, 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गाउस। ठीक है, 10⁴ गाउस। इसके बाद अपन बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक प्लस डेंसिटी हो गया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो गया, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी तो इसको किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? इसी फॉर्मूले से बी अपॉन एच। यहाँ पर बी डेंसिटी, ये इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी एच अपॉन एम। इसकी यूनिट एच अपॉन एम। और इसी को अपन जैसे वैक्यूम में परमेबिलिटी देखेंगे, वैक्यूम की परमेबिलिटी क्या है? वैक्यूम की परमेबिलिटी होती है म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁷, और इसकी यूनिट क्या होती है? एच अपॉन एम। ये तो वैक्यूम की परमेबिलिटी होगी। इसके बाद अपन रिलेटिव परमेबिलिटी, किसी भी मीडियम में परमेबिलिटी क्या होती है? म्यू होती है, और रिलेटिव परमेबिलिटी निकालेंगे दोनों की, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये क्या हो जाएगी? रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। इसको किससे डिनोट करते हैं? म्यू आर से डिनोट करते हैं। बी इक्वल्स टू म्यू एच। और स्पेशल रिलेशन की बात कर लेते हैं, जैसे बी एच म्यू म्यू नॉट। कितने एलिमेंट्स अपने पास यहाँ पे? एक तो फर्स्ट में क्या था? एच था, फिर बी है, सेकंड क्या है? बी। फर्स्ट एच है, फिर बी है, फिर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू है, थर्ड कंपोनेंट हो गया, फोर्थ कंपोनेंट म्यू है, म्यू आर है, और एक मैग्नेटाइजेशन होता है पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट
पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, और ये प्रोपोर्शनल होता है एच के मैग्नेटाइजेशन से डिनोट किया जाता है, इसको मैग्नेटाइजेशन से डिनोट किया जाता है, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर अपॉन मीटर होता है ये भी, क्योंकि क्या है इसके इंटेंसिटी के क्या है प्रोपोर्शनल है, तो इसकी यूनिट जितनी है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट भी एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर ही होगी। काई इक्वल्स टू एम अपॉन एच। ससेबिलिटी क्या होती है, अब अपन ससेबिलिटी के बारे में, परमेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि इसके प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, इसकी यूनिट क्या है इंटेंसिटी की यूनिट क्या है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो मैग्नेटाइजेशन की यूनिट भी एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होगी। इसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं परमेबिलिटी ससेबिलिटी, मेटल की ससेबिलिटी देखते हैं। मेटल की मैग्नेट्स की मैग्नेटिक मटेरियल की क्या है ससेबिलिटी देखते हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल की ससेबिलिटी को अपन डिनोट करते हैं एम अपॉन एच या एम म्यू नॉट एम अपॉन बी या एम अपॉन बी, या फिर इसको लिख सकते हैं एम अपॉन एच, से डिनोट कर सकते हैं अपन काई इक्वल्स टू एम अपॉन एच। इनके बीच में रिलेशन देखते हैं, चारों कंपोनेंट के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। तो अपन फर्स्ट क्या होता है कि अपने पास B इक्वल्स टू म्यू एच हो गया, B इक्वल्स टू म्यू एच, और H को क्या लिख सकते हैं अपन टू नॉट एच म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू क्या था अपने पास यहाँ पे था ना रिलेटिव परमेबिलिटी, यहाँ से क्या आ जाएगा म्यू इक्वल्स टू म्यू आर म्यू नॉट, तो म्यू आर म्यू नॉट एच हो गया, आर म्यू नॉट एच। थर्ड क्या कर सकते हैं म्यू आर म्यू नॉट एच माइनस म्यू नॉट एच प्लस कर दो, और म्यू नॉट एच माइनस कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा, वही टर्म प्राप्त हो आ जाएगी। ठीक है, बी इक्वल्स टू क्या आया म्यू नॉट एच, इनमें से दोनों कॉमन ले लो, तो म्यू नॉट एच कॉमन लिया तो म्यू आर माइनस वन प्लस म्यू नॉट एच, और इस टर्म्स को बोल सकते हैं अपन मैग्नेटाइजेशन। म्यू नॉट एच म्यू आर माइनस वन को क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोल सकते हैं एच म्यू आर माइनस वन को अपन मैग्नेटाइजेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा म्यू नॉट एम प्लस म्यू नॉट एच, यहाँ से क्या कॉमन आ गया म्यू नॉट कॉमन है, एम प्लस एच, तो बी इक्वल्स टू क्या आ गया म्यू नॉट एम प्लस एच। और अगर यहाँ से अपन वैक्यूम की परमेबिलिटी निकालेंगे तो वैक्यूम की परमेबिलिटी क्या आ जाएगी, वैक्यूम की परमेबिलिटी आ जाएगी अपने पास, वैक्यूम की परमेबिलिटी है अपने पास म्यू नॉट इक्वल्स टू एम अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू बी अपॉन एम प्लस एच। और एक अदर रिलेशन आ जाएगा कि म्यू आर इक्वल्स टू वन प्लस काई प्लस ससेबिलिटी क्या होती है काई होती है, यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट एच म्यू नॉट एम। ससेबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, एच हो गया, इसको इक्वल मान लिया तो म्यू नॉट कॉमन आ गया वन प्लस म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी के, ठीक है वन प्लस काई, ये इसके बीच के रिलेशन है। फर्स्ट अपन ने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंटेंसिटी क्या होती है कि इंटेंसिटी होती है H इक्वल्स टू एन आई अपॉन एल, की यूनिट होती है एम्पियर अपॉन मीटर। फिर सेकंड डिस्कस किया था कि B नॉट म्यू नॉट H और B इक्वल्स टू म्यू H। मैग्नेटिक डेंसिटी क्या होती है कि B इक्वल्स टू 5 अपॉन है, इसकी यूनिट होती है W अपॉन एम स्क्वायर। इसका रिलेशन यहाँ से B इक्वल्स टू म्यू H, यहाँ पे वैक्यूम की परमेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड का प्लस वैक्यूम में, ये मीडियम में प्लस है, ये डेंसिटी है, परमेबिलिटी है मीडियम में, और ये स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसकी यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक डेंसिटी की यूनिट टेस्ला होती है, और ऐसा यूनिट क्या होती है टेस्ला होती है, 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गाउस।
इसके बाद मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है म्यू, म्यू इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, और इसकी यूनिट होती है एच अपॉन एम। इसके बाद अपन बात करते हैं कि रिलेटिव वैक्यूम में परमेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है। 10 वैक्यूम में परमेबिलिटी की वैल्यू 10 की पावर नहीं, वैक्यूम में परमेबिलिटी की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 एच अपॉन एम होती है। और रिलेटिव परमेबिलिटी और वैक्यूम में मीडियम में परमेबिलिटी और वैक्यूम की परमेबिलिटी के बीच में रिलेशन होता है कि रिलेटिव परमेबिलिटी। तो वैक्यूम में मीडियम में परमेबिलिटी अपॉन वैक्यूम में परमेबिलिटी को अपन बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। परमेबिलिटी इक्वल्स टू म्यू आर म्यू नॉट भी डिफाइन कर सकते हैं। अब और ससेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेबिलिटी क्या होती है। मैग्नेटिक ससेबिलिटी होती है म्यू नॉट अपॉन मैग्नेटिक ससेबिलिटी होती है म्यू नॉट एम अपॉन बी या एम अपॉन एच। सिंपल में प्रोपोर्शनल में लिखना है तो एम अपॉन बी लिख सकते हैं या एम अपॉन एच लिख सकते हैं, और म्यू नॉट एम अपॉन बी ये होता है। इसकी यूनिट क्या होती है परमिएबिलिटी की यूनिट क्या, इसकी क्या बोलते हैं इसको, ससेबिलिटी की यूनिट क्या है। ससेबिलिटी की यूनिट है अपने पास मैग्नेटिक ससेबिलिटी। इसकी यूनिट क्या थी, मैग्नेटिक ससेबिलिटी की यूनिट क्या होगी। मैग्नेट इसकी क्या है एच अपॉन एम है, इसकी क्या है एम की, एम्पेयर अपॉन मीटर है ना इसकी मैग्नेटाइजेशन की। और इसकी भी क्या है बी की क्या है टेस्ट ला या फिर डब्ल्यू अपॉन एम स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल आउट तो एम क्यूब एम्पेयर मीटर स्क्वायर होगी। इसकी क्या होगी एम्पेयर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी ससेबिलिटी की, मैग्नेटिक ससेबिलिटी की। देखते हैं इसकी यूनिट चेक करनी है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इनका रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन क्या होगा बी एच एम म्यू। तो फर्स्ट में क्या था म्यू इक्वल्स टू म्यू एच, इसको अपन ने डिफाइन किया कि म्यू को क्या लिख सकते हैं म्यू आर म्यू नॉट, पुट कर दिया। अगले में क्या करना है कि म्यू एच इक्वल्स टू प्लस कर दिया माइनस कर दिया, क्यों मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। मैग्नेटाइजेशन एच म्यू आर माइनस 1 को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो म्यू नॉट एम प्लस म्यू नॉट एच एज वेल एज, तो म्यू नॉट एच और म्यू नॉट एम मैग्नेटाइजेशन हो गया, म्यू नॉट कॉमन आया तो म्यू नॉट इक्वल्स टू एम प्लस एच। और एक अदर रिलेशन होता है कि म्यू नॉट परमेबिलिटी यहाँ से क्या आ जाएगा वैक्यूम में परमेबिलिटी बी अपॉन एम प्लस एच। और रिलेटिव परमेबिलिटी को किस ससेबिलिटी के टर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं 1 प्लस काई, म्यू आर इक्वल टू रिलेटिव परमेबिलिटी 1 प्लस काई। इसके बाद अगले पार्ट में डिस्कस करें।